आर लाइव विद डॉक्टर निधि बान। बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लाइफ कोच भी है। टैरो रीडिंग की बात हो, रेकी की बात हो, हिप्नोथेरेपी की बात हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जिसका समाधान इन चीज़ों से पॉसिबल है, तो बस आपको जाना है निधि बान जी के पास। एंड नंबर टू कॉल हर 9052375555। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बड़े बड़े गिरामी लोगों का ट्रीटमेंट कह सकते हैं या उनकी समस्याओं को ठीक से हैंडल कर पाई हैं थ्रू हर एक्सपीरियंस एंड हर एजुकेशन एंड हर नॉलेज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर आपको और जानकारी चाहिए और सीखना है और आगे इसमें पढ़ना है तो भी आप इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि शी टीचेस एज वेल, ट्रेन करती हैं, शी मेंटर्स मेनी अदर प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड। और अगर आपके पास कुछ ऐसी समस्या है जिसका समाधान और कहीं नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा इन टेक्निक्स के ज़रिए। इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ। आप इसको ट्राई करें और देखें इफ़ इट कैन ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ और नॉट। नंबर टू कॉल हर और टेक्स्ट हर 9052375555। अच्छा निधि जी, अभी हमने बात करी हायर एजुकेशन की कि बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं और कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे वो इच्छा की पूर्ति हो और वो कौन सा चीज़ में हम आगे बढ़ें। तो वो भी पॉसिबल है थ्रू हिप्नोथेरेपी। आपने बताया एक टेक्निक होती है जहाँ पे हम लोग ये फिगर आउट कर पाते हैं कि आपके लिए ये ठीक है, ये नहीं है, और क्लैरिटी दिलवा पाते हैं। तो ऐसे ही कई बार इसके लिए कुछ टिप्स हो सकती हैं छोटी छोटी जो हम घर पे अपने आप कर सकते हैं और हमें उसमें मदद मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी टिप, स्पेशली जो लोग मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, जैसे आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डॉक्टरी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एलसैट हुआ, जहाँ पे आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए अपने सब्जेक्ट की, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिकॉल होना चाहिए समय पे, और आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हैं, तो वहाँ पे आपको सही आंसर निकालने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली, जो कि हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, दे शुड नेवर स्टडी फेसिंग अ वॉल. Oh, okay. They should never study facing a wall. Their back should always be resting, or they should be having their back against a solid wall. आपके पीछे ग्लास नहीं होना चाहिए, आपके पीछे मिरर नहीं होना चाहिए। आप एक सॉलिड वॉल को, अगर डार्क कलर की हो तो वो और भी बढ़िया, नहीं तो उस पर वुड लगवाएं, वुड अर्थिंग देता है। अच्छा। तो ये ऐसे करके जब पढ़ाई करेंगे और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, देन देयर विल बी बेटर रिकॉल, यू वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर स्टडिंग, यू एब्जॉर्ब इट बेटर। और नॉर्थ ईस्ट को अगर फेस करके पढ़ाई करें तो वो एक और बहुत बढ़िया टिप है, अपने राइट साइड पे एमेथिस्ट रखें। एमेथिस्ट एक क्रिस्टल है, तो वो पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, तो वो नेचुरल क्रिस्टल एमेथिस्ट आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। तो वो जो कम से कम आपके हाथ के साइज़ का हो, इतना बड़ा क्रिस्टल लेके, और आप अपनी साइड पे, राइट साइड पे रखें। यू कैन ऑलवेज मेक श्योर दैट इट्स नॉट, इट डजंट हैव शार्प एजेस, थोड़े अच्छे से शेप का अपने आसपास रखें। तो एमेथिस्ट अगेन आपके माइंड को तेज बनाता है। अच्छा। And you should not have it in your beside your bed. You should have it always on your study table. This is for students, especially who study on bed. So this is not something you will put on your bed, because again you don't want to activate your mind. So ये सब चीज़ें हायर एजुकेशन के लिए बहुत काम आती हैं। बाकी अपने माइंड को रिकॉल देने के लिए जो लोग रेकी जानते हैं, या यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपकी रेकी से मदद कर सकते हैं, then there are symbols, there are processes, procedures for recall and for your mind to be having, that presence of mind create करने के लिए symbols होते हैं, जिसे कहते हैं, alertness. So वो सब चीज़ें आप use कर सकते हैं, और इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी मिलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम रहती हैं, एंड यू आर मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट, स्पेशली ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। परफेक्ट। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए, उनको भी कई बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे आपने भी जिक्र किया, बार बार पानी पीने का मन करता है कि स्टडी टेबल से उठ जाए, तो उनके डिस्ट्रैक्शंस, उनके कंफ्यूजन्स के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, थोड़ा डिफरेंट होता है? सेम चीज़ें करती हैं अप्लाई, बट उनके लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा असर्टिव, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन की जो हमने टिप्स दी, पीपल हु आर डूइंग इट, दे आर older students, they are doing it themselves, they are taking care of themselves.
यंगर जो बच्चे हैं उनके लिए अगेन एक तो मैंने आपको हिप्नोथेरेपी का टूल बताया कि हिप्नोथेरेपी अच्छा है, बट बहुत छोटे बच्चों को हम हिप्नोथेरेपी भी नहीं करते हैं। और उनके लिए जो टिप्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बिकॉज उनको ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है जी। सो उनकी ग्राउंडिंग के लिए हम उनके आसपास ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं, स्पेशली उनके राइट साइड पे ग्रीन प्लांट्स। एंड अगेन द टिप फॉर नॉट स्टडिंग फेसिंग अ वॉल इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू कैन। और मैं अक्सर जब वास्तु करने लोगों के घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे वॉल को फेस कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि जब वो वॉल को फेस कर रहे हैं तो उन्हें लैपटॉप दिख रहा है, तो उन्हें एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि बच्चे गेम्स नहीं खेल रहे हैं। अच्छा। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। दे शुड बी फेसिंग, दे शुड हैव देयर बैक टू द वॉल, and ideally they should be put in the northeast of the room or the house. And another good thing is, like I told you before, for the higher education, northeast को face करके पढ़ाई करने से दिमाग बहुत शार्प रहता है। ओके, सो आज हमें कुछ टिप्स पता चली, पर एक चीज़ क्लियर है कि ये सिर्फ हेल्प करती हैं आपको माइंड को अलर्ट करने में, उसको तेज़ बनाने में। बहुत सारी चीज़ें मदद की तरह होती हैं। यूज़ देम एज टूल्स, एज हेल्पिंग टूल्स। पढ़ाई, मेहनत, उसका रिप्लेसमेंट ये नहीं होती है कहीं भी। वेल, निधि जी का नंबर मैं ज़रूर दूंगी। आपके और क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, आप उनसे बात कर सकते हैं। 9052375555। नोट नहीं कर पाए, मुझसे ज़रूर लीजिएगा। एक बार अपनी किसी भी समस्या के लिए कॉल ज़रूर करिएगा। थैंक यू निधि जी, फिर करते हैं आपसे बात अगले वेडनेसडे, फिर होगी आपसे मुलाकात। जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड हैव अ नाइस, वेरी नाइस वीक ऑल द लिसनर्स। थैंक यू।